नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व और दलितों के मुद्दे पर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है और इसका जरिया बनेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा। दरअसल उज्जैन में महाकाल लोक को अब कांग्रेस भी भुनाने की कोशिश में है, लिहाजा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश रूट में बदलाव की तैयारी है और इसके मुताबिक राहुल गांधी अब महाकाल मंदिर भी जाएंगे। उज्जैन में जनसभा भी होगी। नर्मदा पूजन के बाद राहुल गांधी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू भी जाएंगे। कांग्रेस का उज्जैन से हिंदू और महू से दलित आदिवासी वोटर्स को आकर्षित करने का प्लान है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के रास्ते 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। प्रदेश में यात्रा के प्रभारी पीसी शर्मा के साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, मुकेश नायक, अरुण यादव, महेंद्र जोशी, बाला बच्चन, रवि जोशी समेत करीब 10 नेता पूरे रूट का दौरा करेंगे। जिन जगहों पर यात्रा विश्राम करेगी, कांग्रेस नेता उन स्पॉट्स का निरीक्षण करेंगे। यात्रा में स्थानीय धर्मगुरुओं को भी आमंत्रित किए जाने की तैयारी है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर कांग्रेस बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में जनता का अद्भुत समर्थन मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी 20 नवंबर के आसपास भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के रास्ते से प्रवेश करेगी, जो लगभग 14-15 दिन मध्य प्रदेश में रहेगी। रूट की तैयारियों के लिए और विभिन्न तैयारियों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए। जो रूट रहेगा उस पर प्रभारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी कमेटी बनाई गई है। साथ ही एक कमेटी जहां भी यात्रा चल रही है वहां भी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रही है। राहुल जी की यात्रा के समर्थन में 16 उप यात्राएं भी निकाली जा रही हैं, जो कि मुख्य यात्रा में शामिल होंगी। राहुल जी की यात्रा के साथ मिशन 2023 में कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को एक नई गति मिलेगी। पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए और अब बिना पद के पद यात्रा निकालते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसी पार्टी, ऐसा संगठन जिसमें नेताओं की तो भरमार है पर कार्यकर्ताओं का अभाव है। और नेता भी वो जो एक परिवार विशेष के कहीं ना कहीं विश्वास पात्र हैं या उनसे संबंधित हैं। तो जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी होती है वो पार्टी सड़क पर खड़ी नजर आती है। इसी तारतम्य में माननीय राहुल जी के नेतृत्व में एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी आज हमें सड़क पर खड़ी नजर आ रही है। तो आपने सुना रिएक्शन बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में कुछ बदलाव हुआ है और इस बदलाव पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या प्लानिंग कांग्रेस पार्टी की है। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर फोकस कांग्रेस पार्टी का रहेगा। इस यात्रा के जरिए दलित और आदिवासियों को साधने की कोशिश क्या पार्टी कर रही है। उज्जैन में महाकाल लोक को अब कांग्रेस भी क्या भुनाने की कोशिश कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा में जो बदलाव हुआ है उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ इस यात्रा को सफल बनाने के लिए ग्राउंड पर लगातार चल रहे हैं और जहां जहां ये यात्रा जा रही है वहां पर रिएक्शंस भी लगातार इस यात्रा की कामयाबी के कांग्रेस नेताओं के सामने आ रहे हैं। चले, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से नेता हैं गीत धीर जी, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं संजय महेंद्र जी, आपका स्वागत है। संजय महेंद्र जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। यात्रा के रूट में कुछ परिवर्तन हुआ है सर, इसकी वजह क्या है? क्योंकि अब आरोप आप लोगों के ऊपर ये लग रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। दलित और आदिवासियों को साधने की रणनीति, प्लानिंग अब आप लोग बना रहे हैं इस यात्रा के जरिए। संजय जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं जी। मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जिन आरोपों की
बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उन आरोपों को आप सिरे से निराधार समझिए। क्या कांग्रेस पार्टी में किसी वर्ग विशेष के लोग भर्ती हैं? क्या सभी हिंदू हैं? जितने भी हैं अधिकतर हिंदू हैं और अपने हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानते हैं। कोई भी आदमी अपने धर्म को किसी दूसरी पार्टी के तय किए गए मानदंड के आधार पर थोड़ी मानेगा। मुझे अगर पूजा करनी है तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गीत धीर जी से पूछ के थोड़ी पूजा करनी पड़ेगी। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, मेरी अपनी मान्यताएं हैं, मेरे अपने माता पिता ने मुझे संस्कार दिए तो मैं उसका पालन करता हूं। राजनीतिक विरोधाभास एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक विरोधाभास में भारतीय जनता पार्टी धर्म का तड़का लगाएगी नहीं। अगर जब तक तब तक उसको सत्ता तो छोड़िए 10 सीट हासिल नहीं होगी, ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जान चुकी है। अब रहा सवाल पिछड़ी जातियों के लोगों का, तो समाज के दबे कुचले उत्थान के लिए, उत्थान के वर्ग के लिए कांग्रेस काम तो कर ही रही है ना, आज से थोड़ी कर रही है, शुरू से कर रही है। तमाम तरह की योजनाएं, मनरेगा है और उसके अलावा लोगों को रोजगार दिया गया है और उनके मान सम्मान की रक्षा की गई है। आप ये देखिए ना, यूपी में जहां इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दलितों के ऊपर क्या किस स्तर का अत्याचार हुआ है वो किसी से छुपा थोड़ी है। तो ये सब बेमानी बातें हैं। दूसरी बात, यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को, अगर कोई भी व्यक्ति भारत जोड़ने के उद्देश्य से अगर यात्रा कर रहा है तो इसमें इनको इतनी आपत्ति किस बात की है? क्या ये लोग ये मानते हैं कि हमको भारत को जोड़ने नहीं देना है किसी को भी, चाहे वो विपक्ष, अगर वो राहुल गांधी निकल पड़े, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना संजय जी कि भारत टूटा कहां है जो आप जोड़ने निकले हैं। मैं बताता हूं ना आपको, आप 2014 से लेकर आज तक देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से कितना परिवर्तन आया है। क्या मॉब लिंचिंग हुई है, क्या धर्म को लेकर टीका टिप्पणी हुई है, क्या किस किस तरीके के लोगों ने किस किस तरीके के बयान दिए हैं, फलाने को गोली मारो, इनको और उनको, और राम जादे और राम, मैं तुम क्या क्या गिराऊं, आपको सब कुछ पता ही है उन बातों का, उन बातों को दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। तो भारत तोड़ने का मतलब यही नहीं है कि अलग अलग राज्य बन गए, अलग अलग क्षेत्रों में बस गया, किसी दूसरे आदमी ने आकर तोड़ दिया। यहां तो घर के चिराग को घर से आग लग रही है। तो कांग्रेस पार्टी उस बात को मद्देनजर रखते हुए लोगों में प्रेम और एकता का संदेश दे रही है और ये बताना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आने की आपको कोई जरूरत नहीं है, देश आपका भी उतना ही है जितना हमारा है। ठीक है, लेकिन संजय जी मुझे लगता है कि ये बयानबाजियों का जिक्र किसी भी पार्टी के नेताओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके नेता ने इस तरीके का बयान ना दिए हों। खैर, ये आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन गी जी अब कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अभी शायद हम सचिन जी को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो कामयाबी है, जो सफलता है भारत जोड़ो यात्रा की, उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है और इसलिए बौखलाहट में आप लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं। जी देखिए, बौखलाहट किसी प्रकार की नहीं है, लेकिन हाँ चिंता जरूर है कांग्रेस के नेताओं से। अभी मेरे बड़े भाई भी जो बोल रहे थे वो चिंतित करने वाली बात है कि इन्हीं ने काम किया है, जबकि सत्य तो बिल्कुल ही अलग है। इनके नेताओं को बहुत, अभी मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन पहले जो इन्होंने मुद्दे उठाए थे, जनजाति विशेष वर्ग को लेकर इन्होंने, संजय भाई साहब ने टिप्पणी करी थी, तो संजय भाई साहब आप तो सिर्फ झूठ और आश्वासन देके ही इनको बरगलाते रहे थे, मूलभूत सुविधाएं तो दी नहीं थी आपने, क्योंकि 128 करोड़ से अधिक जनजाति वर्ग को, समुदाय को जो है नल योजना का काम पहुंचाने का काम जो है वो मोदी सरकार ने किया। उसके अलावा पानी, शौचालय, स्वास्थ्य कार्ड, आवास योजना, इन सभी मूलभूत योजनाओं का 145 करोड़ से अधिक लोगों को घर बनवा के दिया। 82 लाख से ऊपर जनजाति, केवल और केवल जनजाति समाज के 82 लाख लोगों से ऊपर आयुष्मान कार्ड बने। और ये मैं नहीं कह रहा, प्रमाण ये देखिए, चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी दिखाता हूँ। और इसके साथ में नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बिल्कुल, जब ये बीच में नहीं, जब शुरुआत होती है राहुल गांधी की, तो चिंतित होने वाली बात इसलिए होती है, भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने नाम तो दिया है लेकिन तोड़ने का काम कर रहे हैं। शुरुआत कैसे होती है? संघ की निकर को दिखा के उसमें आग लगाई जाती है। तो राष्ट्रवाद से जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या राहुल गांधी उनको बाहर निकाल के क्या इस प्रकार से जलाएंगे? ये क्या संदेश दे रहे हैं? भारत तोड़ो कि भारत जोड़ो, ये खुद इनके लिए एक सवाल है। हाँ, भयभीत होना पड़ता है, मैं ऑन चैनल कह रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार की जो राजनीति है वो समुदाय को तोड़ती है, आपस में लड़वाती है। और उसका एक और प्रमाण ये देखिए, इस व्यक्ति को आप नीचे देख सकते हैं, रजील इसका नाम है, ये जो है नीचे आप देखिए गौ माता की हत्या करके झंडे पे रख के बैठा, और ये राहुल गांधी जी के साथ में है। अब इसके बाद में ये देखिए आप, ये है इनका सच। राजीव गांधी स्वर्गीय हो चुके हैं, देखिए मैं आदर करता हूं, लेकिन जब जांच का विषय आता है तो वहां पर जो है ये लोग गोल मटोल बातें करते हैं। तो ऐसा क्यों? यहाँ पर फिर आप देखिए सच उजागर हो रहा है। दादी से लेकर दामाद तक भ्रष्टाचार में सब लिप्त हैं। और जब जांच की बात आती है तब इनको भारत जोड़ो यात्रा याद आ रही। भारत टूटा कहाँ है साहब? आपने तो
भारत के टुकड़े टुकड़े किए थे। और चीन तिब्बत के पास में जो भारत का हिस्सा था, जब उसके लिए आपसे सवाल पूछा गया तो वहां पर आप बोले थे कि साहब बंजर जमीन इसलिए दे दी। किस प्रकार की बातें जो है कांग्रेस मैं जवाब देता नहीं करती, ये कांग्रेस से को बताना चाहिए। एक बार और मुझे बताइए, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता है संजय जी, मेरा आपसे प्रश्न है सीधा सीधा, आप किस मानसिकता के हिसाब से कांग्रेस में काम कर रहे हैं? क्योंकि आपको तो जानकारी में होगा, सोनिया गांधी जी के अनुसंधान में राहुल गांधी जी ने चाइना के साथ एक एमओयू साइन किया था। उस एमओयू में क्या लिखा था, आप क्या जनता को बताएंगे? मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। जी जी, सबसे पहले एमओयू का जरूर बताइए। मैं सब बताता हूं। मैं आप लाइन से सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी की झूठ की फैक्ट्री का ये आलम है। अब मैं आपको बताता जाता हूं। अब आप सुनिए ना जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये जितनी भी चीजें दिखाते हैं उनमें 0% तथ्य और आधार निकलता नहीं है। बिल्कुल इतनी सी भी सच्चाई नहीं होती। ये बात एक बार नहीं, हजारों बार प्रमाणित हो गई। कहीं किसी की फोटोशॉप जोड़ के मैं भी, अब एक मिनट रुकिए ना, अब आप देखिए ना, यही तो बात है। आप जनता को दिखा रहा हूं। चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए संजय जी, फिर आऊंगी। जनता सब देख रही है। देखिए क्या है, इनके आंकड़ों में इन्होंने शुरुआत में क्या बोला, आप रिकॉर्डिंग को रिवर्स करके देख लीजिएगा। 145 करोड़ और 128 करोड़, 128 करोड़ जनजाति बोला। देश की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। उसमें से इन्होंने बोल दिया 128। देखिए क्या होता है, जब इस तरीके के फर्जी तथ्य आते हैं तो प्रवक्ता में जो प्रवक्ता होते हैं उनके पास उस तरीके के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज को बचाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता, पहली बात। और मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप सोनिया गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं, बौखलाहट का आलम आपका ये है। मैं सब बता रहा हूं। बौखलाहट का आलम ये है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वो आज तक चीन का नाम नहीं ले पाए, तो चीन से ये भी नहीं पता कर पाए किसी भी स्थिति में कि राहुल गांधी जी ने कौन सा एमओयू साइन किया। भैया जांच करके देश के सामने रख दो ना, हमसे क्या पूछ रहे हो आप? सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, व्यवस्थाएं आपकी है। आप 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, 50-50 घंटे राहुल गांधी, सोनिया गांधी से ईडी से पूछताछ करवाते हैं और नतीजे में लाते हैं जीरो। ठीक है सर, चलिए मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं, मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं सर, आप भी कई सारे मुद्दे उठा सकते हैं, संजय जी और गीत जी भी उठा सकते हैं आपको लेकर, समय व्यर्थ करना होगा ना। मैं चाहूंगा कि आज की चर्चा पर ही हम फोकस करें। गीत जी, सवाल आपके पास में आ रहा हूं। सवाल ये है, आपने बहुत सारी कमियां कांग्रेस पार्टी की अभी गिनाई, बीजेपी की उपलब्धियां क्या कम पड़ रही हैं इस यात्रा के जरिए? जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो माहौल आप लोगों ने 2014 के बाद से पैदा किया, ये वो सीधे आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर। आखिर क्यों ऐसा राहुल गांधी को कहना पड़ रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी झूठ बोलने में कितने माहिर हैं ये तो दुनिया से छुपा नहीं है। कभी वो नेपाल में जाके चीनी राजदूत से मिलते हैं और कहते हैं मैं एक शादी समारोह में गया था, एमओयू साइन करके आए। इनके पार्टी के प्रवक्ताओं को ही नहीं मालूम है। आदरणीय संजय जी को तो कम से कम बता देना चाहिए था। और ये भी नहीं हुआ है, क्योंकि मीडिया में तो सबके सामने आया एमओयू साइन हुआ है। चाइना के साथ ऐसी क्या डील हुई है ये भी तो बताइए, हम तो बताइए। प्रधानमंत्री जी नकारा है, वो नहीं पता कर पा रहे। चलिए मध्य प्रदेश पर ही आते हैं सर, अब मध्य प्रदेश पर ही आते हैं सर। मध्य प्रदेश में यात्रा पहुंचने वाली गीत जी, मध्य प्रदेश में यात्रा पहुंचने वाली है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब इनकी यात्रा आएगी तो जनता ने जो पहले भी इनको नकारा था, निश्चित रूप से उसी प्रकार से नकारेंगे। यहां तक कि राहुल गांधी जी की बात है, देखिए वैसे तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, एक पार्टी का जो है नेतृत्व कर रहे हैं, मैं सम्मान करता हूं किसी भी व्यक्ति का, लेकिन देखिए उनकी इमेज जो है सब जानते हैं, कहना नहीं चाहिए, वो शब्द कुछ गलत हो जाएंगे, लेकिन जनता उसी प्रकार से इनका सम्मान करेगी जिस प्रकार से जब एक नाटक देखने जाते हैं और वहां पर किसी कार्टून का किया जाता है। लेकिन निश्चित रूप से एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ये होना नहीं चाहिए, उनको सभ्य तरीका रखना चाहिए और कुछ कार्य करके दिखाने चाहिए। यहां पर जैसे कि मैंने आपको फोटो में दिखाया, क्या ये सब जनता नहीं जानती है कि ये क्या कर रहे हैं? ये चुनावी हिंदू हैं, इनको हिंदुत्व तभी याद आ जाता है। अब ये देखिए यहां पर आ रहे हैं तो हिंदुओं की बात मैं जवाब देता हूं। कई जगहों पे साउथ में जाएंगे तो फिर जो है वहां पर मुसलमानों की बात करेंगे। अच्छा, ये कभी देश को प्रगति के पथ पे ले जाने की बात नहीं करते, कभी विकास की बात नहीं करते, कभी उन्नति की बात नहीं करते, कभी ये नहीं बताते कि हमने जो है इन्फ्लेशन रेट को क्यों बढ़ने दिया था। आज मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, 19.75% जो है जीएसपी है, जबकि ये कोरोना के परसेंट में था। क्या राहुल गांधी इससे छुप पाएंगे जब जनता उनसे सवाल करेगी? और फिर चुनावी हिंदू की जब बात आ जाती है तो आचमन और कुल्ले में अंतर नहीं मालूम जिस
व्यक्ति को। देखिए, अगर कोई अज्ञानी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस में प्रोपोगंडा ऐसा चलता है कि दिखाया जाता है कि राहुल गांधी जी से समझदार कोई नहीं है, जबकि इनके अन्य नेता भी हैं। और मैं वही बता रहा हूं, इनके यहाँ पर जैसे हमारे वरिष्ठ नेता सचिन जी ने भी कहा था कि इनके पास शायद अब जो है कार्यकर्ताओं का अकाल पड़ गया है। नेता तो फिर भी हो सकते हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं है। और राहुल गांधी जी जो सलाहकार हैं, निश्चित रूप से उनके लिए भी एक बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो बहुत जागरूक है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है विकास की राह पे। संजय जी, ये उज्जैन जाने का प्रोग्राम पहले भी था या बदलाव हुआ इसमें? नहीं, उज्जैन जाने का तो प्रोग्राम पहले से भी था, लेकिन मैं गीत जी की बदलाव क्या हुआ सर, ये तो बता दीजिए। हम महाकाल भी जाएंगे, दर्शन करेंगे, क्या बुराई है? पहले क्यों नहीं जा रहे थे, अब क्यों अचानक से प्रोग्राम बना दिया? देखिए, ऐसा है, आप सब जानते हैं अच्छी तरह, कमलनाथ जी की बनाई हुई ये योजना है। तुलसी सिलावट जी ने तो खुद ने इस बात को ट्वीट मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये जनता के बीच में जाकर बताएंगे कि साहब हमारी लाई हुई योजना? बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं, मैं वो बात तो सबको पता ही लग चुकी। मैं गीत जी की एक बात का जवाब देता हूं। मुझे गीत जी आप एक बात बताइए, और मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पिछले 1 महीने का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आप शेड्यूल उठा के देखिए, सिवाय मंदिर मस्जिदों के, मस्जिद तो अब उन्होंने उनको भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो जाएंगे नहीं, तो उन्होंने भागवत जी को उनको बाकी सारे मंदिरों में जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप क्या साबित करना चाहते हैं? हम देश के प्रधानमंत्री को देश के लिए काम करते हुए देखना चाहते हैं, और वो सारे मंदिर घूम रहे हैं। भैया, हमने पुरोहित को नहीं चुना है, पुरोहित और पंडिताई का काम दूसरा है। और हर जगह जाकर फोटो के आगे एक भी आना नहीं चाहिए। अभी सबने देखा अपनी आंखों से कि केदारनाथ जी में उन्होंने क्या किया। पुजारी जी कोई धक्का देके हटा देंगे, मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। महाकाल के मंदिर से ऊंचे खड़े होकर वो नीचे एंगल से अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। तो देखिए, सारी दुनिया जानती है। और राहुल गांधी जी के लिए जिस शब्द की बात आप कर रहे थे, वो तो आपको करना भी नहीं चाहिए, वो अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि मालूम है आपको कि एक तीर अगर आप इधर छोड़ेंगे तो इधर से कितने तीर आपके सर्वोच्च नेता की तरफ जाएंगे। इसलिए वो बातें तो अच्छी नहीं देती, शोभा नहीं देती किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कि हम इस तरह की बात करें। लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए मुझे कि जिन 2 करोड़ योजनाओं की बात हुई, नौकरियों देने की बात हुई थी, उन पर तो कोई काम ही नहीं हुआ। अब आप एक बात बताइए, इस देश में प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले घोषणा की 75,000 युवाओं को मैं आ रहा हूं आपकी बात पे, बिना कहे आ रहा हूं। इस देश के किस प्रधानमंत्री ने आज तक, ये प्रधानमंत्री का काम होता है कि लोगों को नौकरियों के ऑफर लेटर दे? प्रधानमंत्री की गरिमा का, पद का कुछ तो ध्यान रखिए, कम से कम वो नहीं रख सकते तो आप उन्हें बता दीजिए। लेकिन आप क्या दिक्कत का है कि आप लोगों में से कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एक सिंगल शब्द भी लाइन से हटके दौर से नहीं बोल सकता। पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, क्योंकि उसका कारण है, आप कहते हैं आपके आंतरिक लोकतंत्र, आप कहते हैं आपके कार्यकर्ता, आपके एक भी कार्यकर्ता को है इस बात की इजाजत कि अगर कोई वरिष्ठ नेता कोई गड़बड़ कर दे तो वो एक शब्द भी कह सके। और फिर दूसरी बात, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता तो आपने ग्वालियर मध्य प्रदेश से भर लिए, तो अब आपके कार्यकर्ताओं का टोटा किसके पास था, ये खुद सोचिए। कांग्रेस के पास तो इतने कार्यकर्ता आज भी उनके जाने के बाद कि पार्टी खड़ी है, राहुल गांधी के संग लाखों लोग चल रहे हैं। आप एक बात तो समझिए, कांग्रेस के पास किसी चीज की कमी नहीं है। कमी दरअसल आप क्या है, जो आप इनको ऑफर दे के बुला लेते कि यार हमारे आ जाओ, हमारे तो मूल कार्यकर्ता तो बिल्कुल काम करने को ही राजी नहीं है। लगातार आप इस बात का संज्ञान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस भारत जोड़ो यात्रा को जिस नियत से देश देख रही है, और देश जिस नियत से देख रहा है, उसकी कीमत भाजपा को आज नहीं तो कल चुकानी पड़ेगी। लोगों को भी पता है कि राहुल गांधी किस यात्रा पे निकल पड़ा, क्या कर रहे हैं। आगे दीजिएगा अपने जवाब में। अभी गीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी इन्हीं बातों पर, जवाब ले गीत जी। हाँ जी, देखिए, हम कोई हीन भावना से तो आपके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे हैं संजय जी, तो आप इसको व्यक्तिगत ना लीजिए राहुल गांधी जी, बल्कि मैं आदर के साथ बोल देता हूँ फिरोज के पोते साहब को। अब जो हिंदुत्व का जो एक मैं आपको यही रोक देता हूँ, फिरोज यानी पारसी, फिरोज यानी हर फिरोज मुसलमान नहीं होता। क्यों बोल रहे हैं ये बात? मैं आपको, आपने जो फिरोज पे जोर दिया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की हर नियत को समझता हूँ। मैंने हिंदू मुसलमान नहीं बोला, मैंने तो चलिए आप नाम पर मत जाइए, क्या वो नाम पर मत जाइए। हम जब धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो नाम पर क्यों जाना? निश्चित रूप से संजय जी, आप जो है, मैंने कहीं धर्म के ऊपर नहीं गया। आप अगर फिरोज जी के पोते नहीं तो आप नहीं बोलिए। मैं ऐसी बात का प्रवक्ता हूं कि मैं राधे समझता हूं। बात आगे बढ़ाता हूं। चलिए, हाँ बिल्कुल। आपने जो बात बोली है, इनको क्यों हिंदुत्व की भावना तभी याद आती है। आपने विकास की बात बोली, आपने नरेंद्र मोदी जी की बात बोली। आप विदेश जाकर तो देखिए, कभी राहुल गांधी जी से ही पूछिएगा कि क्या सम्मान मिलता था पहले उनके समय में और क्या सम्मान मिलता है अभी। यहाँ पर जो प्रत्येक नागरिक है, हिंदुस्तान का ही नहीं विदेशों का, वो भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। आज हमारी सिर्फ ग्रोथ जो है, सिर्फ किसी
पैसों के मामले में नहीं, किसी आप अगर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जाएं, अगर आप इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में जाएं, कोरोना से लोगों को निकालने के क्षेत्र में आप बात करें, हर वर्ग के व्यक्ति को आज भारत में जो संभावनाएं दिख रही हैं वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में दिख रही है। मध्य प्रदेश की भी जब हम बात करते हैं तो बस आप यहाँ पर तो सबका स्वागत है, क्यों नहीं आए, लेकिन आने के बाद में क्या करते हैं राहुल गांधी जी, मजाक बनता है उनका आपके सामने भी और जनता के सामने भी। निश्चित रूप से आप ऐसी बातें करें, माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर लोकार्पण के लिए बुलाया जाता है, बहुत बड़ी बात है। देखिए 200 साल के बाद में आप बोल रहे हैं योजना आपने बनाई, उन पे काम है ही क्या, इसके सिवाय ये देखिए किस प्रकार का आचरण है, जनता देख रही है साहब उनका क्या काम है और वो किस प्रकार से। तो आप बता दीजिए ना, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे कर दिए क्या जनता से? मैं आपको मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ साहब। हाँ बिल्कुल किए हैं साहब। अभी आप कहाँ किए बता दीजिए। फिर आपके मिल गए 15-15 लाख रुपए। क्या हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठने लगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठने लगा, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलने लगे, 125 करोड़ लोगों को मकान की चाबी मिल गई। नहीं मिल रहे साहब, क्यों नहीं मिल रही, ये मैं आपको दिखाता हूँ आंकड़े। आप कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है संजय जी सवालों की लिस्ट लेकर बैठे हैं और गीत जी पूरी लिस्ट लेकर बैठे हैं आपके जवाबों में 1.2 तो मैं प्रत्येक उत्तर दूंगा आपका। चलिए बहुत संक्षेप में कीजिए, आप कंक्लूड करिए अब, क्योंकि अब समय कम बचा है, उसके बाद में संजय जी कांग्रेस का काम केवल और केवल जनता को बरगलाना है और कांग्रेस बरगला रहे हैं। हम तो सीधी सी बात पूछ रहे हैं, सफलता हासिल नहीं कर, ऐसा मत कहिए गीत जी, हम तो आपसे सीधे सीधे पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को सूझबूझ से कार्य करना चाहिए और ये चुनावी हिंदू बनने का जो है नाटक है ये कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। देखिए 2-4 शब्दों से अब जनता को कुछ चलिए संजय जी बहू को लेकर चलिए बताइए अब क्या प्लान है आपका? चुनावी हिंदुओं से कुछ नहीं होना संजय जी, ये शब्द से जनता समझ चुकी है। ठीक है, महू को लेकर क्या प्लान है अब आपका? जी महू को लेकर क्या प्लान है? आदिवासियों को दलितों को साधने की कोशिश आप कर रहे हैं, क्या प्लानिंग? निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपना रोड मैप तैयार किया है। कमलनाथ जी एक अच्छे रोड मैप के साथ जनता के बीच में जाएंगे, हम उनके लिए क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं निश्चित रूप से उनके सामने रखेंगे। बस इतनी बात जरूर है कि हम किसी को भ्रम और गुमराह की स्थिति में नहीं रखेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने, सबको याद होगा एक बार कहा था कि मेरा काम अगर पसंद नहीं आया तो 50 दिन बाद बुलवा लेना मुझे, तो वो तो एक जुमला ही था ना, उसको ना वो काम होना था ना उनको किसी ने बुलाना था, लेकिन उनको तो भरपूर मौका मिल चुका। नतीजा क्या है कि देश महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के जिस जाल में अकड़ गया है और मकड़ गया है, उससे उबारने में कांग्रेस को बरसों लग जाएंगे। इन्होंने देश को ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। ये बातें आप क्यों जनता के बीच तक एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अगर इतनी सारी कमियां राहुल गांधी के साथ कैसे चलते? इतनी सारी कमियां अगर है बीजेपी के अंदर तो क्यों जनता बार बार जिता रही है? सवाल ये भी, इस पर क्या कभी सोचने की कोशिश की? आपके मुद्दे सही हो सकते हैं, बीजेपी के मुद्दे अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन सवाल मेरा बड़ा गंभीर है सर, इसको समझने की कोशिश करिए, इसको बीजेपी या कांग्रेस पर लेकर मत जाइए। सवाल यह है कि आप जो मुद्दे उठाते हैं जनता उनको स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही है? हमें जनता को बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, जनता खुद भुगत रही है और जनता खुद अपनी आंखों से देख रही है कि 500 रुपए का सिलेंडर इन्होंने कहां पहुंचाया है, 60-70 रुपए का पेट्रोल इन्होंने कहां पहुंचाया है, जनता को समझ में आ रहा है। अभी हम माने कि 2023 और 2024 में कुछ बदलाव की मूड में जनता है आपके अकॉर्डिंग? निश्चित रूप से 100% बदलाव होगा। बदलाव तो होगा, बदलाव तो पहले भी किया था मध्य प्रदेश की जनता ने, लेकिन इन्होंने अपने जो जाल फेंके और जो पैसे का खेल रचा उससे कमलनाथ जी की सरकार गिर गई। लेकिन अब जनता वो भी समझ चुकी है कि अब पिताओं की जगह पे जैसे कमलनाथ जी के पुत्र और दिग्विजय सिंह जी के पुत्र आ जाएंगे और वो भी जनता का शोषण करेंगे। नहीं तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए ना, मैं आपको इस बात का सीधा जवाब देता हूँ। जय शाह की काबिलियत बता दीजिए आप। चलिए ठीक है, आप मुद्दे पर रहते हैं गीत जी, फाइनल और संक्षेप में आपका कमेंट चाहूंगा गीत जी, बहुत संक्षेप में और फाइनल, बहुत संक्षेप में। देखिए मैं एक बात संजय जी आपसे कहना चाहूंगा कि जिस बातों को वो हमेशा उल्लेख करते आए हैं कि हमने ये किया वो किया, ऑन पेपर दिखती हैं क्या? दूसरी बात, जनता के हित की बात कब करेंगे राहुल गांधी जी? क्योंकि मैं दोबारा से बात बोल रहा हूँ, जनता के हित की बात करते हैं, आपकी सरकार मानती तो वही है जो राहुल गांधी जी कहते हैं। कोरोना काल में राहुल गांधी जी ने कहा था, वही हुआ जो राहुल गांधी जी ने कहा था। लेने दीजिए उत्तर क्या, नोटबंदी पर राहुल गांधी जी ने कहा था वही। चलिए सर, आज मुझे लगता है मुद्दे बहुत सारे आप लोगों के पास हैं, लेकिन समय हमें इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया गीतधीर जी आपका, बहुत शुक्रिया संजय महिंद्र जी आपका आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन आज का सवाल क्या है? दलित, आदिवासी और बीजेपी के अकॉर्डिंग सॉफ्ट हिंदुत्व क्या बचा पाएगा कांग्रेस का अस्तित्व? नमस्कार।